ओके सो हे गाइस वेलकम। तो आज से हम लोग अपना कमरा का रेनोवेशन स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले शॉर्ट वीडियोस में बताया था कि मैं कैसे अपने घर को रेनोवेट करना चाहता हूँ। घर को नहीं, सॉरी, मेरा जो रूम है, अपने रूम को, पूरे रूम को रेनोवेट करना चाहता हूँ अच्छे से। जो मेरा पूरा रूम है अभी तो पूरा बिखरा हुआ है, मेरे को अपने ड्रीम स्टूडियो की तरह इसको बनाना है पूरे रूम को। वहाँ पे 2 सूटकेस रखा है। जो मेरे अंदर वाला एक जो मेन बेडरूम था उसकी ना पेंटिंग हो रही थी, तो उसका सारा सामान जो था वो मेरे कमरे में भी शिफ्ट हो गया था। जैसे कि ये सोफ़ा पे जो सामान पड़ा है वो, बाकी ये जो मेरे टेबल पे सामान पड़ा है, ये सुजाता का मिक्सर, और ये जो नीचे 2 सूटकेस रखे हैं, और ये सारे बैग्स, ये सब उस कमरे में था। तो वहाँ से इधर आ गया क्योंकि पेंटिंग हो रहा था। और आई गेस मेरे मम्मी ने ये मेरे को बोला है कि अब से ये सारा सामान मेरे ही कमरे में रहेगा, तो इसको भी अच्छे से अरेंज करेंगे। बाकी ठीक है, अभी तो मैं बस अपना थोड़ा सा टाइम इधर ही यूटिलाइज़ कर रहा था अपना टाइम को। तो चलो देखते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं ये वाली वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, तो आप एक काम करो, मेरे चैनल पे जाओ, ठीक है, हेलोविन रूटीन्स, मेरे चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ, और ये पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों, इन दोनों वीडियोस को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्या। और बाय द वे सब्सक्राइब भी कर देना। 20 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, शुक्रिया। और मेरे 2K व्यूज़ भी कंप्लीट हो गए आई गेस, मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था। 8 वीडियोस डाला है मैंने अभी तक। बाकी चलो देखते हैं कैसे हम लोग अपने रूम को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक काम करता हूँ, निकालता हूँ यहाँ पे। एक काम करता हूँ, पहले लाइट लगा देता हूँ। ओके, दैट्स मच बेटर। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो मेरा पूरा पढ़ाई का, मतलब मेरी जो किताब है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ कारपेट पर रख देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले ना इसको इधर रख देता हूँ, इसको दरवाजे के सामने। हाँ, बाय द वे AC ऑन कर लिया मैंने क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। हाँ, काम करते हैं, इसको पहले यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं। फिर जो नीचे यहाँ पे किताबें हैं, इनको भी निकाल के रखते हैं। पहले सबसे पहले मैं अपनी किताबें अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ, कौन सी मुझे चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, क्योंकि MSTCD की पढ़ाई हो रही है। और वो जो मेरा बैग रखा है ना, उसके अंदर ही था उसके अंदर बहुत बहुत ही अच्छा कचरा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को बहुत लत लगी उसकी। इसको तो मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये सब निकल आ गया, जैसे नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसी वीडियो में अपना पूरा अरेंजमेंट कर दूंगा। मैं अभी सोच रहा हूँ मैं कि इस एरिया का अरेंजमेंट करूँगा, ठीक है। जो ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इससे लेके यहाँ तक। तो मेरे जो डैड है ना, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनका यहाँ पे सामान रखा हुआ है, ये सब उनकी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक। आप जानती हो कि ये कैसरोल पता नहीं क्या रखा है, मैंने अभी डिनर किया था ना शायद, तो उसका कैसरोल में ये रख के भूल गया। बाकी इसमें पापा के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये इसको आसन बोलते हैं, आसन। ये यहाँ पे मंदिर है ना हमारा, मेरे घर का मंदिर मेरे कमरे में, तो इस पे बैठ के पूजा करते हैं। जय कर दो भगवान जी को, अगर आपको करना है तो। MSTCD का एग्ज़ाम आ रहा है ना, प्रे कर लो। ऐसे उससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। चलो ठीक है, यहाँ से मैंने हटा लिया, काम करता हूँ। ये देख सकते हो आप कि हाँ, कहाँ तक मेरा सामान जो है नीचे पीछे तक गिर चुका है। मैं बैठ जाता हूँ आराम से। बाप रे, बहुत सारा काम है, इसको बहुत टाइम लग जाएगा, बट आज इसको कंप्लीट कर दूँगा मैं। फक, भारी भी है। ये जो मेरा JEE मेंस का जो एग्ज़ाम था ना, तो JEE मेंस का जो फॉर्म रहता है उसमें अंगूठा लगाना पड़ता है ना, तो मैं अपने पास के बहुत सारे स्टेशनरीज में गया था, वहाँ पे यूज़ करने के लिए तो दिया नहीं, फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया डायरेक्ट। ये इंक पैड पूरा फुल है, एक ही बार यूज़ किया मैंने अभी तक, बस एक बार अंगूठा लगाने के लिए, बस तब यूज़ किया था। ये फाइबर का है, अच्छा, ये आगे 40 रुपीज़ का था, कुछ ऐसा ही ठीक था। ये सारे नोटबुक्स, ये सब क्या पड़ रहा है। हाँ, ये था वो फ्री में जब आई चेक हो रहा था लेंस कार्ड में, मेरे घर के, मतलब मेरे कॉलेज के साइड, तो वहाँ पे मैं और मेरे दोस्त गए थे साथ में, वहाँ पे फ्री में आई चेकअप करा के आ गए थे। कुछ काम करने का था नहीं, और गेड़ी मारने की इच्छा हो रही थी। इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स गेड़ी, सो ऐसे टाइम पास, फालतू टाइम पास करने के लिए बस वही है गेड़ी। मतलब फक आ गेड़ी अरे भाई, ये तो लग रहा है माउथ साउंड्स का ASMR हो गया, थोड़े बहुत माउथ साउंड्स भी आ रहे हैं।
मैट्रिक्स की वॉच का डब्बा है, गंदा हो गया, यहाँ रखा था ये, मैंने इतना ढूंढा इसको। मेरी मैट्रिक्स की वॉच आई गेस टेबल पे रखी है, खाली है तो टेबल पे रखी, मैं पहन के गया था आज। और ये तो एक कुछ तो ये सब क्या है भाई, पता नहीं भाई क्या क्या भर के रखा है। ओके सो इतना सा हाँ तो मैं भी ठीक ही है। और ये सभी मेरी कुछ रजिस्टर्स स्पायरल वाली, मुझे बहुत शौक था पहले स्पायरल रजिस्टर्स कलेक्ट करने का। मैं अगले वीडियो में ना, अगला वीडियो जो रहेगा वो मैं ऐसा तो कंटिन्यू तो अपना रूम रेनोवेट नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक बार MST-CT का फर्स्ट सेशन एंड हो जाए, फर्स्ट सेशन के एग्ज़ाम्स, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा सेकेंड हाफ। बट फर्स्ट हाफ तो फ़िलहाल मैं अभी आज के दिन करूँगा, सेकेंड हाफ मैं फर्स्ट सेशन के बाद करूँगा। तो व्हाट द फक, यहाँ पे नेल कटर क्या कर रहा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ इसका जो है, ये देखो, ये पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड से मेरे पास है, आई गेस मेरे पास ये 7th या 8th से, ये मैंने आज तक पढ़ा नहीं इसको। बट ये देखने में बहुत टेम्पटिंग है और अट्रैक्टिव, इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि इसको देख के लगता है ना यार थोड़ा सा, मतलब आई थिंक यू गेट इट। इसको देख के थोड़ा लगता है यार कि हाँ भाई इसको देखने का मन करता है, बट कुछ समझ में तो ज़्यादा आता नहीं है, बट मन तो करता ही है। बाकी ये मेरे स्केच पेन्स भी है मेरे पास, इस तरीके के पाउच में रखा है मैंने स्केच पेन्स को अपने। और दीज आर माई पाउच एंड या आई डू लॉट ऑफ गेमिंग, सो लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग। मेरा पाउच है, इस पाउच को अगर आप खोलेंगे यहाँ से तो ये देखो इसमें रखा है मेरे फिंगर स्लीव्स। ये तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसे है कम से कम 30 या 40 पैकेट थे जो मैंने फेंक दिया यूज़ करके मतलब इतना यूज़ किया उसको कि उसके सामने का फट गया था। जैसे कपड़े में छेद हो जाता है ना, चूहा काट देता है, तो मेरे से पूरा फट गया था वो, इतना ज़्यादा उसको मैंने यूज़ कर लिया था। हाँ तो यही हुआ था। और ये है ये आई गेस क्या है ये, वेट लेट मी जस्ट सी कि क्या है ये। और तो फक चेन अटक गई है, नहीं दीज आर ऑल माई यूज पेन्स। जो मैं जेई का जब अटेम्प्ट कर रहा था तो जो मेरे पेन्स थे जो यूज़ हो गए थे मेरे को समझ में नहीं आया था, मैंने लास्ट के 1 महीने में जो पेन्स थे ना तब मैंने सेव करना स्टार्ट किया था। 1 महीने से पहले मैं पेन सेव नहीं करता था। तो दीज ऑल आर द यूज पेन्स आई यूज इन अ मंथ फॉर माई जेई प्रेप। एंड मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं और फाइल्स में भी बहुत सारा सामान है। तो जो मैंने आपको मेरे एक व्लॉग में बताया था ना कि मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था मैंने, तो वो व्लॉग ज़रूर से देखना कि क्यों नहीं दे पाया था मैंने एग्ज़ाम। वो व्लॉग का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप वाला व्लॉग चेकआउट कर सकते हो। और एक और व्लॉग है जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको वो भी देखना चाहिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेट मी शो यू। ये वाला व्लॉग जो था, ये मैंने अभी मार्क नहीं किया इसमें क्योंकि जब व्लॉग बनाऊंगा तब मार्क करूंगा जब पढ़ाई का। तो ये जो मेरा टाइम टेबल है, मतलब टाइम टेबल नहीं, ये जो मेरा जो भी इसको कह लो आप, टू डू लिस्ट टाइप का समझ लो, 17 तक का जो मैंने बनाया था, ये बहुत ही काम का। आप भी बना लो जब तक आपका एग्ज़ाम है, 4 दिन 6 दिन 8 दिन जितना भी, ये बना लेना। इसका व्लॉग भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वो दोनों व्लॉग्स ज़रूर से चेकआउट कर लेना कि मैं इंग्लिश का मेरा एग्ज़ाम क्यों छूट गया था, और ये जो टू डू लिस्ट टाइप का है पर डे का, इसको कैसे बनाना है। तो ये बहुत काम का है, ये आपके बहुत हेल्प आएगा। तो देखो मैं दिखा रहा था कि ये देखो जो उसमें मैंने बताया था कि क्यों नहीं दे पाया था एग्ज़ाम, तो ये उसका मेरे पास मैंने ये पढ़ा था ये 3 दिनों में। ये जो दिख रहा है ये पूरा एकदम बंडल, ये पूरा मैंने 3 दिनों में पढ़ा था, सिर्फ 3 दिन में ये पूरा बंडल, ये पूरा मेरे पूरे 12th का पूरा सिलेबस है ये 11th इंग्लिश का, ये पूरा सिर्फ इंग्लिश का है इतना बड़ा, और ये मैंने सिर्फ 3 दिन में पढ़ा था उसके, और मैं एग्ज़ाम ही नहीं देने गया पूरा पढ़ने के बाद। ये मेरी मम्मा को मिला था, हम लोग गए थे किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ पे रिटर्न गिफ्ट मिल रहा था, तो मम्मी को भी पसंद आ गया, मम्मी भी ले आई। एंड आई हैव सो मेनी डायरीज़, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है वो सारी डायरीज़। एंड डोंट माइंड माई शॉर्ट्स, घर पे मैं अपने कमरे में शॉर्ट्स में रहता हूँ क्योंकि गर्मी लगती है यार। और ये पॉपकॉर्न का पैकेट है, अगर भूख लग गया रात को तो उसके मैं बनाता हूँ। दिस इज हाँ ये देखो, इस सब मेरे को बचपन से ही शौक था बनाने का, मतलब मैं हर एग्ज़ाम के पहले अच्छे से पूरा
हाँ, जितना पढ़ता नहीं तो उससे ज़्यादा तो प्रिपरेशन में टाइम देता था। ये देखो, ये है मेरा 12th का सिलेबस, जो मैं स्टेट बोर्ड का, मैं जब मेरा टाइप था ना स्टेट बोर्ड में, मैं जेई मेंस का पढ़ रहा था, तो वहाँ पे ना टाइप हो जाता है 11th और 12th दोनों में, पता ही होगा। तो ये उसका है। देखो, ये पूरा मैंने बनाया था कि मैथ्स में मेरे को क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिज़िक्स में क्या पढ़ना है, और ये पूरा सिलेबस। और ये मेरा कवर अप करते करते जब मैं कवर कर रहा था, और यहाँ पे मैंने मार्क किया कि कौन सा इसका कौन से इसके लिए मैं कौन सा रंग यूज़ किया, कौन से इसके लिए वो भी मार्क किया। जैसे ब्लू पेन मैंने वन शॉट्स के लिए किया है, ऑरेंज वाला PYQs के लिए, फार्मूला रिवीजन और डेरिवेशंस के लिए पिंक पेन है, और मैथ्स का अलग। ये सब बनाया था मैंने। और ये मेरा वो था 2 चैप्टर पर डे का, ये मेरा रिवीजन फेज था, 2 चैप्टर पर डे, बस यही था। और ये सब दे के गया था मैं, बट मेरा केमिस्ट्री का पेपर उतना अच्छा नहीं गया। और 12th में आपको पता ही होगा, आप तीन सब्जेक्ट्स को रीटेस्ट दे सकते हो। तो एक तो मेरा इंग्लिश हो ही गया, क्योंकि वो मैंने दिया ही नहीं था, तो उसको मेरे को फेल में डाल देंगे, तो एक उसका रीटेस्ट हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ एक केमिस्ट्री का दूंगा, और केमिस्ट्री के साथ और फिज़िक्स का दूंगा, क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स अच्छा गया था। केमिस्ट्री यार मेरा पता नहीं कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ा तो था, अभिषेक सर केमिस्ट्री से पढ़ा था मैंने, और इतना मतलब क्या बताऊँ यार, उसमें जो पढ़ा है उसमें से बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, वो मेरे दोस्त जो था ना, जो मेरे साथ पढ़ता था, उसने बताया कि उसने गणितांक से पढ़ा था और उसका 75+ आ रहा है, और मैंने अभिषेक सर से पढ़ा था, मेरा 35 भी मुश्किल से आ रहा है। मैं क्या बताऊँ यार, अभिषेक सर से केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए था। इतना मैं उनको वो नहीं कह रहा हूँ, हेट नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट मेरा व्यू यही है कि मेरे हिसाब से तो अभिषेक सर केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ नहीं आता। गणितांक से अगर मैं पढ़ता है ना, गणितांक से जो गणितांक ने क्वेश्चन कराया था ना, सेम क्वेश्चन आए थे यार, एकदम सेम। हमने जब पेपर डिस्कस किया था, इतना रिग्रेट हो रहा था मेरे को मेरे दोस्त को, क्योंकि हम दोनों ASC से पढ़ के गए थे, चूतिया बना दिया उसने। बाकी ये मेरे क्राफ्टिंग का सामान है, थोड़ा क्राफ्टिंग भी करता हूँ मैं, और थोड़ा बहुत और है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत सारा है। एक समझ लो जितना बड़ा ये सूटकेस है ना, उतना बड़ा एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है मेरे पास, जिसके अंदर ये AC आया था। वो कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर ना क्राफ्टिंग का पूरा सामान रखा है, जो उस कमरे में जहाँ पे अभी भी पेंट हुआ ना, वहाँ नीचे रखा है। अगर आपको वो भी देखना हो तो बताना, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी ये सारे मेरे फाइल्स हैं, जो कि किसी काम के हैं नहीं, मतलब काम के हैं, बट अभी इस समय किसी काम के नहीं है, ठीक है। और ये सब मेरे नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। थोड़े नोट्स यहाँ पे रखे और थोड़े नोट्स वहाँ पे, मैं वाले नोट्स भी लेकर आता हूँ, काम करता हूँ। एक साथ ही यूज़ कर लेते हैं ना, इतना क्या काम में आएगा, मतलब इतना तो ज़रूरी है नहीं। और मैं तो बस ये सोच रहा था कि हाँ चल छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। बारी तो यार बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये सब मैंने आपको बताया था एक और व्लॉग में कि ये स्टिकी नोट्स क्या है, क्या लिखा है इनमें, और ये किस काम में आते हैं, और इनका एडवांटेजेस क्या है। तो वो व्लॉग ज़रूर से चेकआउट करना, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वेज बताया मैंने। और वो बताया टाइम मैनेजमेंट का, मतलब टाइम मैनेज हो ही जाएगा अगर आप ये सब करोगे तो। और ये मेरा लेट मी जस्ट हाइड, ये मेरा है क्या ही है यहाँ, ये मेरे बोर्ड्स का, स्टेट बोर्ड का वो है, एडमिट कार्ड है। मैं ही भूल गया था। बाकी यही है, ये नोट्स है मेरे। तो क्या हो जा रहा है भाई इनको। और ये वो है मेरी क्वेश्चन बैंक, इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, मिस्ट्री CT के लिए भी और स्टेट बोर्ड के लिए भी करा था, तो अच्छा ही है ये। एक सेकेंड, इसको अच्छे से बस सेट करना रखता बस। स्पायरल वाली बुक्स में ना बहुत दिक्कत होती है, वो स्पायरल एक दूसरे में जाके अटक जाते हैं। नहीं तो फिर तो भाई स्पायरल वाली में बहुत प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब उल्टे साइड में लिखना रहता है ना, लेफ्ट साइड में, तो स्पायरल में इजी रहता है। और ये है ये मेरे टेक्स्ट बुक्स हैं, ये टेक्स्ट बुक्स को भी मैंने संभाल के रखा है। और बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखो, ये ऑर्डर, ये मैंने कुछ रात को ऑर्डर किया था छुपा के घर वालों से, तो वही यहाँ पे रखा है। देखो टोटल कितना बता, फोकस हो जा, 467 का छुपा के ऑर्डर किया था रात को 3-4 बजे, जब भूख लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा व्लॉग्स रेगुलर 3-4 बजे के करीब में रिकॉर्ड करता हूँ, टाइम भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो वही है बस, ये सारी मेरे नोट्स। और राइट्स आई गेस इतना सारा मेरे पास है। ऐसा कैसा हो गया, 1 मिनट देना, इसको ऐसे काम करनी है, इसको अच्छे से। ये मेरा, इसको तो दिखा नहीं सकता। और ये सब पाउचेस को
इन सबको एक साइड कर देते हैं फिलहाल। ओके सो इसको यहाँ पे ठीक है। ऑलराइट सो ये सारा है मेरा सामान। मेरा हाथ कितने गंदे हो गए भाई। ओके सो मेरे को वहाँ पे रखना है इन सबको, जो मेरे को बिल्कुल यूज़ नहीं करता मैं उन सबको वहाँ डालूँगा, इसके अंदर, ये नीचे में और ये ऊपर में। और जो मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़ करना रहता है वो मैं इसके ऊपर रखूँगा। बट उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा उसका कुछ तो करूँ, क्योंकि ये टेबल इस साइड फेस मुझे पसंद नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने टेबल का फेस मैं इधर ही रहने दो कि मैंने पता है क्या करा था, मैंने अपना टेबल का फेस इस साइड कर दिया था, इस साइड। तो वही मैं सोच रहा हूँ अभी कि अपना टेबल का फेस कहाँ रखूँ। वेट एक सेकेंड ना, मेरे को एक काम करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ। कहाँ से जाऊँ भाई, जगह भी नहीं है। इसको यहाँ से भारी है, इसको उठा लेता हूँ। धूल होने वाला है लिटरली, नॉट इवन किडिंग ब्रो। ओके तो सोफ़ा मैंने वहाँ पे रख दिया है। अब मुझको सबसे पहले दोनों सूटकेस को मैं काम करता हूँ। ये दोनों सूटकेस को यहाँ पे से हॉरिजॉन्टली, रुक जाओ, वर्टिकली लगा देता हूँ लीनियर प्लेट में से, सिंगल इसको एक्सेस में लगा लेते हैं। तो इसको ये तो बहुत भारी है, अरे बाप रे इतना भारी है ये। ओ भाई अबे ये तो कुछ ज़्यादा भारी है भाई, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। बाप रे। और मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे ही हट नहीं रहा है, इसको ऐसे लगा देते हैं। शिट ओके, इस वाले को भी, ये वाला तो हल्का ही है, इतना भी हल्का नहीं। उसको ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे जो जगह बन गई है, यहाँ पे मैं अपना चेयर को रख दूँगा। जो मेरा चेयर, देखो कितना प्यारा चेयर है मेरा। इसका ये है ना, ये देखो ये ऐसा है, ये ऊपर भी होता है, ये देखो ये से ऊपर हो जाता है, फिर ये ऐसे नीचे हो जाता है। अच्छा ना, तारीफ़ करना मैं चेयर की, बहुत अच्छा चेयर है। कौन है भाई? कोई नहीं है, मेरे को लगा कोई आया है। दरवाजे पे खटखट हुई, यहाँ पे छोड़ा इसको। बे भाई कहाँ जा रहा है? इस चेयर को यहाँ पे अच्छे से। ओके सो इसके बाजू में मेरा चेयर आ गया, नाइस। आई ऑलवेज वांटेड दिस वे। और ये देखो, मैंने बोला था ना गेमिंग करता हूँ बहुत सारा, ये आपको मेरे घर के हर कोने में पड़ा मिलेगा। इसको भी किलो मार देता हूँ। और ये देखो, ये बताए, ये मेरे बचपन की फ़ोटो है, बचपन की। देखो बचपन में कैसा दिखता था मैं, और बड़े होने के बाद इतने चूते दिखता हूँ मैं, बता भी नहीं सकता। बचपन ही सही था भाई, प्राइम में था अपने। फक यार, ये मैंने झाड़ा, इतना धूल निकला इसमें से, बहुत ज़्यादा धूल हो रहा है भाई। मेरे मम्मी को डस्ट से एलर्जी है, बस ये कमरे के बाहर न चल जाए धूल, क्योंकि मैंने कमरा तो अच्छे से सील कर दिया पूरा। वहाँ पे भी बस वो खुला है, बट वहाँ से तो बाहर जाएगा। और ये एसी क्रॉस वेंटिलेशन तो कर ही रहा है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके सो ये हो गया। ये आई गेस ये कुछ तो है, इसको अभी के लिए यहाँ रख देता हूँ। आई गेस आई नीड अ ब्रेक गाइस। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ तो यार दोस्तों, एक गड़बड़ हो गई है। मैंने ना कुछ गर्दन मेरी दुख रही है भाई, मैंने ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा ब्रेक ले लिया। और अब टाइम देखो क्या हो गया, दिख रहा है क्या? पर जूम करना था पापा, टाइम देखो 3 बज गए। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पर मैंने इतना बड़ा ब्रेक ले लिया, मैं तब से बैठ के गेम खेल रहा था 1.5 घंटे से। तो अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं लग रही, बट अब इसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सवेरे जब मेरी मम्मी उठेगी तो फिर जो मेरे साथ होगा उसके बाद पता नहीं मैं बचूँगा कि नहीं बचूँगा। तो एक काम करता हूँ, फटाफट जैसे हो सकता है वैसे कर देता हूँ। एक बार मैं पूरा अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, क्योंकि अब उतना ताकत नहीं बचा मेरे अंदर पूरा रिकॉर्ड करने का। सो सॉरी फॉर दैट।
जस्ट गिव मी क्विक सेकेंड, आपको बस एक ब्लिंक ऑफ एन आई में सब रेडी मिलेगा। ओके सो दिस इज़ हाउ फार आई हैव डन। देखो मैंने बताता हूँ मैंने अभी तक क्या किया है, ठीक है। और सोफ़ा भी मैं वहीं पे रहने दे रहा हूँ क्योंकि अभी सोफ़ा को हिलाने की मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि सुबह भी ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता यहीं पे, झाड़ू पोछे यहीं पे लगता है, तो कारपेट उठा के सोफ़ा पे रख दूँगा, वो हो जाएगा। ये मैंने ऊपर वाला एरिया भी बचा है, ये ऊपर वाला एरिया देखो मैं बताता हूँ क्या बचा गया है। ये ऊपर वाला एरिया बचा है, ठीक है, एक कैसरोल को छोड़ दे दूँ, यहाँ पे वैसे भी नहीं रहता। ये एरिया बचा है, मेरा बैग के अंदर का कचरा बचा है, ये सोफ़ा के ऊपर का सामान बचा है, this suitcase and that area, and guess what, I have so many monster cans I've collected, and I'm thinking of making a trident or a gun with those. तो अभी मैं कलेक्ट कर ही रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कलेक्शन चाहिए उसके लिए। और ये देखो मैंने बुक्स को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लिया, सब अच्छे से एकदम अच्छे से अरेंज करके रखा है यहाँ पे, कोई भी इसमें गंदगी नहीं, एकदम अच्छे से जो चाहिए होगा आराम से मिल जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, अपने सारे फाइल्स को इधर रखा है, उसके ऊपर मेरा जो क्वेश्चन सॉल्विंग का जो मेरा सोर्स है वो वहाँ रखा है। यहाँ पे मेरे 12th के HSC बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स रखे हैं, उसके ऊपर मेरा पाउच रखा है। ये एरिया खाली है, यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ रखा नहीं है। और ये मेरे जो रेगुलर डेली यूजेस की जो मेरे नोटबुक्स हैं, सारे मेरे नोट्स, मेरी सारी प्रिपरेशंस, सारे मेरे फार्मूला शीट और मेरी दैट टाइम टेबल टाइप थिंग, आई गेस क्या बोलते उसको, जो भी बोलते हो वो सब है, ठीक है। और देखो मैंने क्या किया, वहाँ पे स्विच बोर्ड है तो वो मैं यूज़ नहीं करता, तो ये मेरा चेयर यहाँ पे आ गया आराम से, यहाँ पे मैंने अपना डेस्क रख दिया है। और ये डेस्क पे मैंने अपना ये इसको क्लिप वाला फोन होल्डर जो बोलते हैं उसको, वो ये मेरा टेबल लैम्प, उसके अंदर जो मेरे सामान है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप स्टैंड है, उसके ऊपर मैंने लैपटॉप रखा है। एंड दिस परफ्यूम आई डोंट नो व्हाई आई कीप दिस एवरी टाइम, बट हमेशा वहीं पे रहता है। ये लैपटॉप का चार्जर कनेक्टेड है, अभी मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, जब फ़ोन चार्ज हो जाएगा तो लैपटॉप को चार्ज लगा दूँगा। यहाँ पे माउस पैड और मेरी कुछ डायरीज़ हैं। ये डायरीज़ मैं आपको किसी और दिन खोल के दिखाऊँगा अच्छे से, इसमें बहुत कुछ है, काम का सामान है जो मैं 10th से लिखता आ रहा हूँ, 10th से मेरी जो प्रिपरेशन रहती है वो सबका पूरा अच्छे से। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, आई होप यू इन्जॉयड माई वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और मैं कल आपको मेरे स्टडी अपडेट्स भी दे दूँगा क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब आई गेस 3:20 हो ही गया, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पर पसीना हो गया हूँ। सो आई एम गोना टेक अ क्विक वॉश एंड देन आई विल गो टू बेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।